ढंग से समझाया था और उसको समझ में आ गया, लेकिन बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मोह गहरा है, लोभ गहरा है, अहंकार गहरा है। ये सारे के सारे जो फालतू के चीजें आपने जोड़ रखे हैं ये बड़े गहरे हो गए हैं, इसलिए आप अपने आप को देख ही नहीं पा रहे हो कि मैं कौन हूं। आप केवल शीशे में अपना शरीर देख लेते हो, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं डॉक्टर हूं। तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं स्त्री हूं, मैं गरीब हूं। अरे ना तू गरीब है, न तू अमीर है, न तू स्त्री है, न तू पुरुष है, न तू काला है, न तू गोरा है, न तू बूढ़ा है, न तू जवान। तू तो सर्वदा युवा एक आत्मा है। कौन है? आत्मा है, और तेरा नाम है क्रतु। ओम क्रतु स्मर, अर्थात तेरा नाम क्रतु है। क्रतु इसलिए क्योंकि तू कर्मशील है, तेरे हाथ में केवल कर्म है, फल तेरे हाथ में नहीं है, फल परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए तू तो केवल कर्म करता जा। और कर्म कैसे हो? ऐसे, अर्थात परहित के लिए, परोपकार के लिए जितना हो सके उतना काम करो। अरे अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सब केवल अपने लिए जीते। बोलो जीते हैं कि नहीं? मनुष्य उसका नाम है जो औरों के लिए जीते। यही हमारी संस्कृति है और यही हमारे संस्कार है कि हम जब भी हमारे घर में भोजन पकता है तो हम पहले भोजन पकाते हैं बाहर वाले को, उसको जिसे हम नहीं जानते। भाई आज हमारे घर आचार्य जी आ रहे हैं, पहले उनको भोजन होगा है। अगर आचार्य जी नहीं भी आ रहे हैं तो पहली रोटी गौ माता को निकालो जी। अरे सोचो जरा, हम पहले औरों को खिलाते हैं फिर खाते हैं। ये हमारी संस्कृति। हम अंग्रेजों की तरह नहीं है कि आई पहले जो कुछ भी पक जाए मैं खाऊंगा, उसके बाद माँ खाएगी, बाद में जो बचेगा वो खाएगा कुत्ता उत्ता। एक बार एक पत्नी है, वो एक कोई उनके घर में आगे आते थे, तो वो आते थे, मेहमान आ गया कोई हम जैसा व्यक्ति, तो बोले कि रोटी खाओगे? तो हमें भूख लग रही थी, हमने कह दिया खा लेंगे। तो बोले कि खा लो, कुत्ते को ही डालने वाले थे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जो बच जाए वो मेहमान को खिला दी जाती है। ऐसे अंग्रेज लोग होते हैं, भारत के लोग नहीं होते। हम लोग हमेशा अतिथि को भगवान मानते हैं, अतिथि देवो भव। इसीलिए हमारे जैसा धरती पे कोई नहीं है, ना अंग्रेज, ना मुसलमान, ना यहूदी। हम सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि हम आर्य हैं, हिंदू हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, पंच महायज्ञों को जीने वाले हम लोग आज, जबकि ये महामारी चारों तरफ विकराल रूप लेकर के खड़ी हुई है और लाखों लोग काल कवलित हो रहे हैं, हमने एक संकल्प किया। देखो, पहला सुख निरोगी काया होता है, अर्थात मेरा पहला कर्तव्य मेरे प्रति है कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं भगवान के दिए उस कपड़े को साफ सुथरा रखूं। बेटा जैसे तुमको ये माँ ने तुमको कपड़ा पहनाया तो माँ क्या चाहती है कि मेरा बेटा जब बाजार जाए और बाहर जाए, स्कूल भी जाए, तो ये कपड़े गंदे ना करे, साफ सुथरे करके रखे। बोलो ये चाहती हो आप लोग? नहीं माँ हो आप, जल्दी बताओ। आप अपने पति को भी पैंट शर्ट पहनाते हो ना, तो इनको भी हिदायत देती हो जरा खाना वाना ऐसे खाना, ऊपर कहीं खराब वराब मत कर लेना, और थोड़ा सा ये ऐसे करके चलना, और ठीक से बैठा करो। मतलब इनको हिदायतें दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि कपड़े खराब ना हो जाए। धोने तो इन्हीं को है, धुलवाने भी हैं, प्रेस व्रेस करना है, थोड़ा मेहनत लगती है। तो भाई कपड़े खराब मत करना। वैसे ही भगवान चाहता है कि मैंने तुझे 100 साल के लिए जो कपड़ा दिया है उसे तू खराब मत करना। तू कीचड़ वीचड़ डाल करके इसको खराब मत करना, गलत चीजें खा पी करके इसको तू खराब मत करना। तो पहला तेरा कर्तव्य है कि तू अपने शरीर को हितभुक, मितभुक और ऋतभुक की मर्यादा के साथ ठीक रख। हितभुक का मतलब होता है पहले तू ये देख विचार करके कि तेरे लिए क्या ठीक है खाना, वो खा। फिर कहा ऋतुभुक, ऋतु के अनुकूल खा, और हितभुक जितना जरूरी है ना उतना ही खा, फालतू मत खा। डकार आ गई तो बिल्कुल बंद हो जा खाना, उसके आगे एक भी ग्रास मत खा, ठीक है ना? आयुर्वेद कहता है। और कब क्या खाना है, किसके साथ क्या खाना है, ये विज्ञान है, ये तू समझ करके खा। दूसरा, जो चीजें खाने की नहीं है वो मत खा। शराब, तम्बाकू, ये तमाम चीजें जो है ना अभक्ष पदार्थ हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। इससे शरीर गंदा होता है, मैला होता है, रोग लगते हैं कई प्रकार के, और आंतरिक भी रोग होते हैं जिसके कारण व्यक्ति के ये कपड़े जल्दी दूषित हो जाते हैं। और वो आंतरिक रोग होते हैं जब व्यक्ति झूठ बोलता है, जब व्यक्ति छल कपट करता है, तो उसके आत्मा में और उसके हार्ट पर एक असर होता है, धक 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 होती है। बोलो अगर तुमने चोरी कर ली और पुलिस वाला तुमको पकड़ ले और कहे कि बता तूने चोरी की है,
तो तुम थोड़ी देर को तो कहते हो मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन तुम्हारी आंखें बता देती तुम्हें और तुम्हारा दिल होता है धक 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 धक, हो रहा है कि नहीं? तो ये दिल जो धक धक हो रहा है ये गलत काम को करने से हो रहा है। कल्पना करो तुमने चोरी की ही नहीं और फिर पुलिस का बाप भी आ जाए और तुमको कहे तूने चोरी की, तो तुम आंखें मिला के कहोगे दरोगा से मैंने चोरी नहीं की, और तुम्हारे हार्ट में भी बबलिंग नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी हो, छोटा गलत काम हो या बड़ा गलत काम हो, भाई साहब ये भी गलत काम है। आप पत्नी वाले हो तो अपनी पत्नी को चाहे तुम 1 लाख बार देखो, कोई दुनिया का एक भी व्यक्ति तुम पर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, और तुम्हारे हार्ट में भी बबलिंग नहीं होगी। बोलो हो तो बताओ बहनों, हार्ट में भी बबलिंग नहीं होगी, और तुम अपनी पत्नी के अलावा किसी और को देख के देखो, फिर तुम्हारे हार्ट में भी बबलिंग होगी और हो सकता है पीठ पे भी दर्द हो, आईडेक्स भी लगाना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा, ये होता है। इसलिए राम की तरह बनो। शूर्पनखा इतनी सुंदर स्थिति, शूर्पनखा जिसके नख नख अंग अंग इतने सुंदर थे, वो स्त्री आई है ओहो और कह रही है मुझसे विवाह कर लो। उन्होंने कहा मैं तो शादीशुदा हूँ, एक स्त्री वृत्ति हूँ, अपनी पत्नी के अलावा संसार की प्रत्येक स्त्री को माँ बहन बेटी के रूप में ही देखता हूँ, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। बोलो ये है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, है कि नहीं? ऐसे ही थे बजरंगबली हनुमान। हम लोग राम की भी पूजा करते हैं, बजरंगबली की भी पूजा करते हैं और ये नाटक भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, हार्ट में बबलिंग होती है, प्रॉब्लम होती है और हमारी आयु कम होती है। इसलिए कोरोना से मृत्यु कम हो रही है लोगों की, हार्ट अटैक से ज्यादा हो रही है। बोलो हो रहे हैं, डर से हो रहे हैं। इसलिए डरो मत,